सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम अविकारी शब्द यानी अव्यय, इसका अगला भेद आज हम देखने वाले हैं। वैसे तो हमने अव्यय के 3 भेद देखे हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। इनकी परिभाषा भी देखी है हमने और इनके उदाहरण भी देखे हैं। तो आज हम इसका ही अगला यानी आखिरी का जो टॉपिक है या भेद है, विस्मयादि बोधक अव्यय, इसे आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं इस विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा। जिन शब्दों से शोक, विस्मय, घृणा, आश्चर्य आदि भाव व्यक्त होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। देखो बच्चों, इसकी परिभाषा है कि जिन शब्दों से, अभी शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ शब्द खुशी के होते हैं, कुछ दुख के होते हैं, कुछ शोक के होते हैं, कुछ शब्द हमारे मुंह से ऐसे निकलते हैं जिससे उन शब्दों से आश्चर्य भी व्यक्त होता है, घृणा भी व्यक्त होती है। तो बच्चों, ऐसे एक ना अनेक शब्द इस विस्मयादि बोधक अव्यय में आते हैं और उससे क्या होता है कि हमारे मन के अंदर जो भाव होते हैं वो अपने आप शब्दों के माध्यम से निकल आते हैं। और उसी प्रकार यहाँ जिन शब्दों से शोक, शोक यानी दुख, विस्मय, घृणा, घृणा यानी नफरत या आश्चर्य आदि भाव व्यक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि अच्छा, ठीक, हाँ, अरे, हाय, हे राम, छी, ओहो, आहा, बाप रे बाप आदि। तो बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात इस विस्मयादि बोधक अव्यय में है कि जब इन शब्दों का उपयोग हम करते हैं तो वहाँ इसका चिन्ह लगाया जाता है और उसके बाद ही बाकी का वाक्य, यानी शुरू में ही विस्मयादि बोधक शब्द आता है, उसका चिन्ह आता है और उसके बाद वाक्य होता है। तो अब हम देखते हैं इसके उदाहरण। पहला उदाहरण है, हे राम, यह क्या हो गया? दूसरा उदाहरण, अरे, तुम किधर थे इतने दिन? तीसरा उदाहरण, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तो देखो बच्चों, इन शब्दों, हे राम, अरे और अच्छा, इन शब्दों से हमें क्या होता है? अलग अलग भाव हमारे मन में से या हमारे शब्द, ये ऐसे शब्द जो हमारे मुंह से निकल जाते हैं और उन शब्दों से जो भाव व्यक्त होता है वो हमारे सामने हमें प्रस्तुत होता है। चाहे वो कभी कभी हम अभी शोक, अगर हमें दुख हुआ तो इस तरह से हमारे मुंह से निकल जाता है, हाय, वह सड़क दुर्घटना में मारा गया। और दूसरा यानी कि घृणा शब्द जो है उसका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं कि घृणा यानी क्या? नफरत। तो इस वक्त हम किस अव्यय का उपयोग करते हैं? छी, थू, छी, कितनी गंदगी है यहाँ, हमारे मुंह से निकल जाता है। और आश्चर्य, अगर हमने ऐसा हमारे सामने से बहुत बड़ा सांप निकल जाता है तो हम क्या कहते हैं? बाप रे, कितना बड़ा सांप। उस वक्त हम ऐसा नहीं कह सकते ना, वाह वाह, कितना सुंदर सांप है, ऐसा नहीं कह सकते। हमारे मन से क्या होता है? आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है तो हम कहते हैं कि बाप रे बाप, कितना बड़ा सांप है। तो बच्चों, ऐसे ही जो शब्द है उसमें से दूसरा विस्मय,
विस्मयाने, अरे कहाँ था इतने दिन, या अरे यह क्या हो गया। ऐसा हम क्या कहते हैं, बोल सकते हैं। यानी अलग अलग शब्द से हमारे मन के अंदर के भाव व्यक्त होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो उसमें बच्चों कभी सुख का होता है, दुख का होता है, आश्चर्य का होता है, घृणा यानी नफरत का भी होता है। तो बच्चों ये हुए अव्यय या अविकारी शब्द के ये 4 भेद। उसमें से पहला हमने देखा है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, और ये जो था आखिरी हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। तो बच्चों विशेष इस अव्ययों में यह है कि यह अव्यय वाक्य के प्रारंभ में आता है तथा अव्यय के बाद इस विस्मयादि बोधक अव्यय का चिन्ह लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस अव्यय में वही है बच्चों, एक चिन्ह ज़्यादा जरूरी होता है। इस चिन्ह से ही हमें पता चलता है कि यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो बच्चों आज हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।